क्या हो जब आप एक ऐसे वीरान और सुनसान बर्फीले पहाड़ों के बीच फंस जाएं, जहां ना खाने के लिए खाना हो और उन्हें पीने के लिए पानी हो? तो क्या आप इस जगह सरवाइव कर पाएंगे? आज की कहानी भी इसी पर आधारित है, जहां एक अनजान व्यक्ति इन पहाड़ों के बीच फंस जाता है और निकलने के लिए कई मुसीबतों का सामना करता है। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक हवाई जहाज का पायलट दिखाया जाता है, जो कि बर्फ में खुदाई कर रहा होता है, जैसे वह कोई तस्वीर बना रहा हो। उसकी वर्दी पर उसका नाम ओवरगार्ड लिखा होता है। जब वह खुदाई पूरी करता है, तब हमें दिखाया जाता है कि उसने बर्फ में बड़े अक्षरों में एसओएस लिखा है, जिसका मतलब है कि वह मदद मांग रहा है और मुश्किल में है। लगता है कि ओवरगार्ड का जहाज जबरदस्ती उतारना पड़ा और उस समय उसका इंजन और पंख टूट गए। वह कई दिनों से बर्फ में फंसा हुआ है और इस सख्त ठंडी जगह में जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह मदद के आने का इंतजार कर रहा है और इस बीच खुद को खाना देने के लिए उसने मछली पकड़ने का इंतजाम किया है। उसने एक जमी हुई झील में 3 छेद बनाए हैं और रस्सी व लकड़ी से बने एक जाल की मदद से मछलियां पकड़ता है। इससे वह रोज खाना खा पाता है और उसने कुछ मछलियां एक डिब्बे में भी जमा की हैं, ताकि आगे भी काम आए। फिर खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सामान इकट्ठा करता है और आसपास का इलाका देखने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ता है। उसे उम्मीद है कि शायद कोई विमान या हेलीकॉप्टर उसे दिखेगा। फिर कुछ दिनों में उसने अपने आसपास का नक्शा भी बना लिया है और एक खास मशीन से मदद के लिए सिग्नल भेजता है। यह मशीन एक हैंडल घुमाने से चलती है और जब यह सिग्नल भेजती है तो लाल रोशनी जलती है। अगर कोई उसकी मदद के सिग्नल का जवाब देता है तो यह मशीन हरी रोशनी दिखाएगी। जब से उसका जहाज गिरा है, ओवरगार्ड रोज कई घंटे इस मशीन को चलाकर मदद मांगता रहता है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे जैसे रात होती है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस कड़कड़ाती ठंड में वह किसी को अलविदा कहता है। इससे यह लगता है कि यहाँ रखे पत्थर किसी इंसान की कब्र है, शायद उसके साथी पायलट की, जिसकी उस हादसे में मौत हो गई हो। फिर श्रद्धांजलि देने के बाद ओवरगार्ड फिर से बर्फ में खुदाई करने लौटता है। वह जितने ज्यादा हो सके उतने पत्थरों को हटाता है, ताकि बर्फ पर लिखा एसओएस साफ और बड़ा दिख सके। उसका मकसद है कि अगर कोई विमान ऊपर से गुजरे तो वह संदेश आसानी से पढ़ सके और उसे बचा सके। इसके बाद वह यह देखने जाता है कि क्या कुछ मछलियां फंसी हैं या नहीं, लेकिन वह देखता है कि सभी हुक खाली हैं और तभी एक छेद के पास उसे एक बड़ा पंजा दिखाई देता है, जो लगता है किसी खतरनाक बर्फीले जानवर का हो। जिसे देख डर के मारे ओवरगार्ड तुरंत अपने पुराने विमान में भाग जाता है और तब तक दरवाजा बंद करके अंदर रहता है, जब तक वह यह नहीं मान लेता कि अब बाहर जाना सुरक्षित है। जब उसे लगता है कि खतरा टल गया है, तो वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ता है और उसे मशीन को चलाता है। साथ ही उम्मीद करता है कि इस बार हरी बत्ती जलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर से रेड बत्ती जलती है। इसीलिए पायलट तय करता है कि वह आसपास जाकर थोड़ा और देखेगा। जैसा कि उसे डर था, उसे दूर से एक बड़ा ध्रुवीय भालू दिखता है, जो शायद खाना ढूंढ रहा है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह वापस अपने पुराने जहाज के अंदर चला जाता है और अगली सुबह की शुरुआत से पहले सो जाता है। फिर अगले दिन वह रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लग जाता है, लेकिन अब तक कोई भी उसे बचाने नहीं आया है। उसकी मछलियों का स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उसके पास बस संकट का संकेत भेजते रहने का ही सहारा है। वह कई घंटों तक बीकन चलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह लगभग हार मान ही लेता है। तभी अचानक बकन पर हरी बत्ती जलती है। इसका मतलब है कि किसी को उसका सिग्नल मिल गया है। तभी ओवरगार्ड तेजी से दौड़ता है, यह देखने के लिए कि मदद कहां से आ रही है। जब वह दूर आसमान की तरफ देखता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। वह तेजी से विमान के पास जाता है और धुआं छोड़ने वाला फ्लेयर चलाता है, ताकि हेलीकॉप्टर उसे आसानी से देख सके। तभी सौभाग्य से हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उतरने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त तेज तूफान आ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर को उड़ाना मुश्किल हो जाता है और पायलट को वापस मुड़ना पड़ता है। हालात और खराब हो जाते हैं जब हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और उसे जबरदस्ती नीचे उतरना पड़ता है, जिससे वह बर्फ से टकरा जाता है। फिर हादसे के बाद ओवरगार्ड वहां पहुंचता है और हेलीकॉप्टर के अंदर घायल पायलट को देखता है, जो कि अब मर चुका है। लेकिन उसे एक और क्रू मेंबर मिलता है जो अभी जिंदा है, लेकिन उसके पेट में गहरी चोट लगी होती है, जिसकी चोट देख ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर से एक फर्स्ट एड किट निकालता है और स्टेपलर से उसके जख्म को बंद करता है। इससे खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा है और अब वे जहाज तक वापस नहीं जा सकते। इसीलिए उन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर ही रुकना पड़ता है और इंतजार करना होता है कि तूफान खत्म हो जाए। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और ओवरगार्ड घायल महिला की हालत देखता है और हेलीकॉप्टर के अंदर रखे सामान की भी जांच करता है, जहां उसे कुछ रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने वाली कुदाल और कुछ कप इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं। कई दिनों से सिर्फ मछली खा रहे ओवरगार्ड को जैसे ही नूडल्स मिलते हैं,
वह एक पल भी नहीं गवाता। वह उन्हें पकाने के लिए पानी गर्म करने की कोशिश करता है। फिर वह युवती को खाना और पानी देता रहता है और फिर दोनों सो जाते हैं, इस उम्मीद में कि रात को कोई ध्रुवीय भालू उनके पास नहीं आएगा। फिर अगली सुबह सूरज निकलता है और ओवरगार्ड खुद को ज्यादा कपड़े और एक मास्क पहनाकर तैयार करता है, क्योंकि एक और भारी बर्फीला तूफान आने वाला होता है। रास्ते में चलते हुए उसे बर्फ में दबा एक उपकरण दिखाई देता है। वह उम्मीद करता है कि यह शायद किसी और जिंदा इंसान का हो, लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसी का पुराना सामान है जो उसने कई दिन पहले छोड़ दिया था, जब वह अकेले ही आर्कटिक पार करने निकला था। तभी उसे डिब्बे के अंदर उसे अपना पुराना आईडी कार्ड भी मिलता है, जिसे लेकर वह आगे बढ़ता है, इस उम्मीद में कि वह और महिला जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह यानी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। फिर चलते चलते वह एक बहुत बड़े पहाड़ के पास पहुंचते हैं जो नक्शे में दिखाया ही नहीं गया था। ये एक बड़ी रुकावट होती है, लेकिन ओवरगार्ड हार नहीं मानता। वह हेलीकॉप्टर से मिली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचने पर उसे दूसरी तरफ एक सीधा और आसान रास्ता दिखता है। अब वह रस्सी की मदद से पहले अपना सामान ऊपर खींचता है, फिर वह उसी तरह उस लड़की को भी स्लेज के साथ ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। वह कितनी भी कोशिश करे, स्लेज बहुत भारी होती है। फिर आखिरकार रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है और स्लेज नीचे की ओर खिसकने लगती है। ओवरगार्ड एक आखिरी बार पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन वह स्लेज को रोक नहीं पाता। वह नीचे गिर जाती है। अब ओवरगार्ड समझ जाता है कि वह इस रास्ते से लड़की को ऊपर नहीं ला पाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे पहाड़ के चारों ओर घूमकर लंबा रास्ता लेना होगा। इसके बाद वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उसे थोड़ा आराम करने और कुछ खाने के लिए रुकना पड़ता है। उसी समय उसे चट्टानों के नीचे एक गुफा मिलती है। गुफा का रास्ता बर्फ से ढका होता है, लेकिन वह अपने औजारों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता साफ कर लेता है। फिर गुफा के अंदर वह बची हुई मछली को पकाने के लिए गैस टैंक का इस्तेमाल करता है और लड़की की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे खाने के लिए कुछ देने की कोशिश करता है। फिर रात हो जाती है और अब दोनों के पास बस एक ही काम है, थोड़ी देर आराम करना। लेकिन तभी ओवरगार्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह ध्यान से सुनता है और डर के मारे समझ जाता है कि वह किसी जंगली जानवर की दहाड़ है। उसके बाद भारी सांसों की आवाज भी आती है। ओवरगार्ड बहुत सावधानी से उठता है और सबसे बुरा सोचते हुए अपनी कुदाल हाथ में ले लेता है। तभी कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उसे लगता है कि शायद जानवर चला गया है। लेकिन तभी वह लड़की अचानक खांसने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वह जानवर वापस आ जाता है। यह एक विशाल ध्रुवीय भालू होता है जो अब पहले से भी ज्यादा जोर से दहाड़ने लगता है और वह गुफा के पास आकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा का रास्ता उसके लिए बहुत छोटा होता है, इसीलिए वह पूरी तरह अंदर नहीं आ पाता। फिर भी वह अपने बड़े पंजों से बर्फ हटाने लगता है और अपना सिर गुफा के अंदर डालने की कोशिश करता है। तभी भालू को और पास आने से रोकने के लिए ओवरगार्ड जोर से चिल्लाता है और डराने के लिए हवा में एक फ्लेयर फेंकता है। तभी सौभाग्य से उसकी योजना काम कर जाती है। भालू आग और रोशनी से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इस तरह ओवरगार्ड और वह लड़की सुरक्षित रह जाते हैं और गुफा में छिपे रहते हैं। लेकिन इतने तनाव और डर के बाद ओवरगार्ड थक कर और घबराकर जमीन पर बैठ जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह ओवरगार्ड गुफा से बाहर जाकर देखता है कि आसपास सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन सौभाग्य से ध्रुवीय भालू के कोई निशान नहीं मिलते। लेकिन वह जानता है कि यह जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। अगर भालू फिर से लौट आया तो हो सकता है कि वे दोनों इस बार बच ना पाए। इसलिए ओवरगार्ड युवती को फिर से स्लज पर बैठाता है और उसे खींचते हुए सफर जारी रखता है। वह थोड़ी और दूरी तय करता है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और कठिन लगता है। ऐसा लगता है मानो उसका कोई अंत ही नहीं है। फिर अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे ओवरगार्ड को कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे रुकना पड़ता है क्योंकि अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। इस बार उनके पास छुपने के लिए कोई गुफा भी नहीं होती और अगर वह चलते रहते हैं तो वह और ज्यादा थक जाएगा। इसलिए उनके पास एक ही तरीका बचता है। ओवरगार्ड और वह युवती दोनों एक ही स्लीपिंग बैग में चले जाते हैं ताकि वे एक दूसरे की गर्मी से शरीर को गर्म रख सकें। इस मुश्किल और निराशा भरे समय में धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। तेज बर्फबारी के कारण दोनों पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है और यह जांचता है कि उसका सामान बर्फीले तूफान में ठीक है या नहीं। उसे अपनी पानी की बोतल मिलती है, लेकिन वह पूरी तरह से जमी हुई होती है। इसका हल यही होता है कि वह बोतल को अपनी जैकेट के अंदर रख ले ताकि उसके शरीर की गर्मी से
बर्फ पिघल जाए। इसके बाद ओवरगार्ड स्लेज को फिर से सफर के लिए तैयार करता है, लेकिन अब वे ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां बर्फ बहुत मुलायम होती है, जिससे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थकावट और बढ़ जाती है। तभी उसे पास ही एक चट्टानी जगह पर रुकना पड़ता है। वहां वे आग जलाते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके, और ओवरगार्ड लड़की से कहता है कि वह उसके हाथ जोर से पकड़े ताकि उनके बीच गर्मी बनी रहे और खून का बहाव ठीक चलता रहे। लेकिन वह लड़की बेहोश रहती है और उसकी सांसें बहुत भारी होती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। तभी ओवरगार्ड को शक होता है कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। जब वह उसके जख्म को चेक करता है तो देखता है कि अब उसे और भी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। लड़की के मुंह से खून भी निकल रहा होता है, जिसे देख ओवरगार्ड को डर लगता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ओवरगार्ड यह समझता है कि अगर वह उसके साथ रुका रहा तो शायद वे दोनों ही बच नहीं पाएंगे। इसलिए वह बहुत भारी दिल से फैसला करता है कि वह लड़की को यहीं छोड़कर अकेले आगे बढ़ेगा। वह सिर्फ अपने जरूरी सामान के साथ आगे बढ़ने लगता है और रास्ता खोजते हुए चलता है। तभी उसे बर्फ के बीच एक चट्टान पर कुछ फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उस चट्टान के पास पहुंचता है, उसके नीचे की बर्फीली जमीन टूट जाती है और वह नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर कुछ समय बाद जब ओवरगार्ड होश में आता है तो वह खुद को एक गुफा में पाता है और उसका दायां पैर एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ होता है और बहुत ठंड भी होती है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह अपना पैर निकाल ले, लेकिन वह हिल भी नहीं पाता। इतने प्रयासों के बाद उसे लगने लगता है कि शायद उसकी किस्मत यही है, आर्कटिक की ठंड में अकेले मर जाना। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह इस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह अपनी बची हुई ताकत से फिर से कोशिश करता है। बहुत तेज दर्द के बावजूद वह तब तक पैर खींचता है जब तक वह बाहर नहीं आ जाता। हालांकि उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वह रेंगते हुए बर्फ और पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है और कुछ ही देर में गुफा से बाहर आने का रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि वह बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसका पैर इतना ज्यादा चोटिल हो चुका होता है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। फिर वह उस जगह पर लौटता है जहां उसने उस लड़की को छोड़ा था। वह वहां जाकर उसकी पारिवारिक तस्वीर लेता है ताकि अगर लड़की को कुछ हो जाए तो वह उस तस्वीर को उसके बेटे को दे सके। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि लड़की अब भी जिंदा है। वह धीरे धीरे ठीक महसूस कर रही होती है और ओवरगार्ड से बात करती है। यह देख ओवरगार्ड को उसे अकेला छोड़ने का बहुत पछतावा होता है। वह भावुक होकर रो पड़ता है और माफी मांगता है। फिर आखिर में वह फिर से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी हालत खराब होने के बावजूद फिर से स्लज खींचकर सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वह अपने घायल पैर को देखता है और समझता है कि चोट बहुत गंभीर है, जितना सोच रहा था उससे भी ज्यादा। तभी ओवरगार्ड एक उपाय करता है। वह अपने कपड़े से घाव को बांधता है और उस पर बर्फ रखता है ताकि खून बहना रुक सके। इसके बाद वह फिर से स्लज खींचना शुरू करता है जिसमें लड़की बैठी होती है। अब उसे अपने दर्द और थकावट की परवाह किए बिना आगे बढ़ना पड़ता है। फिर एक जगह पहुंचकर वह लड़की को पानी की आखिरी कुछ बूंदें पिलाता है। फिर वह बोतल में बर्फ भरता है और अपनी बहुत तेज प्यास बुझाने के लिए थोड़ी बर्फ निगलता है। बाद में वह नक्शे को देखता है और समझता है कि अभी भी मंजिल बहुत दूर है। उसकी थकान अब उसके शरीर पर असर करने लगती है। जब वह रास्ते में एक ऊंची जगह पर पहुंचता है तो हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। वह एक लोहे की छड़ को लाठी की तरह इस्तेमाल करता है ताकि चढ़ाई कर सके, लेकिन जब वह छड़ साथ नहीं होती तो वह जमीन पर रेंगते हुए छोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि आसपास कुछ दिखाई दे। और आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो अभी अभी पास की जगह पर उतरा होता है। तभी बिना समय गंवाए ओवरगार्ड जितना जोर से हो सके चिल्लाता है ताकि हेलीकॉप्टर की टीम उसकी आवाज सुन ले, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी होती है और वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह अपनी जैकेट में लगी आखिरी रोशनी जलाता है और एक लकड़ी की छड़ी के सहारे उसे हवा में घुमाता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से यह भी काम नहीं करता। हेलीकॉप्टर की टीम उसे देख नहीं पाती और वापस लौटने लगती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, ओवरगार्ड को लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वह बहुत दुखी होकर लड़की को गोद में उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर देखकर मदद की गुहार लगाता है। वह बस यही चाहता है कि कोई उन्हें बचा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर अब बहुत दूर जा चुका होता है और बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। इसके बावजूद ओवरगार्ड हार नहीं मानता। वह फिर से लड़की को स्लेज पर बिठाता है और वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर दोनों बर्फ पर लेट जाते हैं। वह उसे और खुद को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वे थकावट के कारण सो जाएं, जब वे दोनों बेहोश होते हैं, तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है
और उनके आसपास की बर्फ उड़ने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर ठीक उनके सामने आकर उतरता है। इसका मतलब यह होता है कि आखिरकार उन्हें बचा लिया गया है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर हर चुनौती का सामना किया, चाहे वह शरीर की थकान हो या मन का डर। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह थी कि ओवरगार्ड ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक और इंसान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और अंत में उसने बर्फ, तूफान और अकेलेपन जैसी मुश्किलों को हराकर जीत हासिल की। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।